9 शहरों में दुश्मनों की कार्रवाई। जामिया हकानिया उकाड़ा खटक में नमाजी जनाजा के दौरान धमाका हुआ। मौलाना समीउल हक के बेटे और नायब मोहतम जामिया हकानिया मौलाना हामिदुल हक शहीद हुए। DPO 9 शहरों के मुताबिक धमाके में 6 अफराद शहीद और 10 जख्मी हुए। 9 शहरों के हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। धमाके के तयन नहीं हो सका। अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला फितनुल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। खुदकुश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने गुज़िश्ता माह राब्ता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिदुल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गई थीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दारुल उलूम हकानिया उकाड़ा खटक और कोयटा में धमाकों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने धमाकों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म ने JUI के सरबराह मौलाना हामिदुल हक और दीगर अफराद की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। धमाके के जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई। हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक जामिया मस्जिद में धमाके की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मस्जिद में धमाके के अफसोसनाक वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। कौम की हमायत से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। शोहदा के खानदानों और जख्मियों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत। ज़ख्मी नमाजियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा उकाड़ा खटक जामिया मस्जिद में नमाज जुमे के बाद बॉम्ब धमाका खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। पूरी कौम यकसू और मुत्तहिद है। उधर गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का धमाके पर इजहार अफसोस। कहा जामिया हकानिया उकाड़ा खटक धमाका का इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की साजिश है। सूबाई हुकूमत की नाअहली और मिली भगत का खमियाजा न जाने कब तक भुगतना पड़ेगा। सूबे में दहशत गर्दों को बसाने वाले हुक्मरानों से निजात इंतहाई जरूरी है। जामिया हक्कानिया धमाका काबिल मज़म्मत है। हमला करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का बयान। बोले मुल्क के हालात जब भी बेहतरी की तरफ चलते हैं दुश्मन साजिशों के जरिए हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। इसका इस्तेहकाम हम सबको बहुत अजीज है। जुम्मे की नमाज में मेरा भाइयों जैसा दोस्त खालिक हकीकी से जा मिला। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों की साजिशें मिलकर नाकाम बनाएंगे। दीन की सरबलंदी और मुल्क के इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोयटा में जान मोहम्मद रोड पर धमाका। धमाके में एक एहलकार समेत 9 अफराद जख्मी हुए। धमाका सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका खैस मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से 4 दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुकम्मल घेरे में ले लिया। ट्रामा सेंटर और सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।
अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है। जदीद असलहे को दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, सरहदों के मैकेनिज्म के बावजूद तूरखम सरहद पर अफगान साइड पर हमारी सरहद पर चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश कर रही थी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। F-16 के हवाले से फैसला खुशाइन करार। To take our equipment, we're going to do it properly. We send them billions of dollars in aid. And if we're doing that, I think they should give our equipment back. But we left billions, tens of billions of dollars worth of equipment behind. Brand new trucks. You see them display it every year or there. अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमेरिकी असला वापस लेने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि बाइडेन अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने के जिम्मेदार हैं। अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2025 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान को 18.6 अरब डॉलर का सामान फ्राहम किया। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए माली और ऑपरेशनल सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहिदा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान के पहले खलाबाज को पोत्यांग चीनी खलाई स्टेशन के मिशन पर रवाना किया जाएगा। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मौका पाकिस्तान के खलाई सफ़र में एक अहम मोड़ है। आज का दिन इंसानी खलाई परवास में पाकिस्तान की ख्वाहिशात के लिए एक संगे बुनियाद साबित होगा। सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए PTI की दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? जस्टिस जमाल खान मंदखेल का वकील से इस्तफसार। कहा, आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डेटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट का FIR का फी तो लगा सकते थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 4 नामों की मंजूरी दी गई। राजा गज़नफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, उमैर गुल खान और तनवीर अहमद शेख को एडिशनल जज लगाया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। कराची पुलिस शरीक मुलजिम शराज का इकबाली बयान रिकॉर्ड करेगी। रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमान इंतहाई शातिर और आदी मुजरिम है, बार बार बेहोशी का ड्रामा करता है। मुलजिमों से तफ्तीश के लिए पुलिस ने खसूसी टीम तश्कील दी। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च इतवार को होगा। रमजानुल मुबारक 1440 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत-ए-इलाल कमेटी का इजलास। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला अबरलूद रहा और पूरे पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रिवायत रही। इत्तफाक़ राय से फैसला किया है कि यकम रमजानुल मुबारक 1440 हिजरी 2 मार्च 2025 पर रोज इतवार को होगी। भारत, फिलिपाइन और रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। कल यकम रमजान होगा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कल पहला रोजा होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरों की मुलाकात, मुल्की माशी सूरत हाल और सियासी अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लूंगा। वज़रा का मौशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराश तहसीन। गुज़िश्ता रोज़ 28 लोग वफाकी काबीना में शामिल हुए। काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा ने हलफ उठाया था। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की काबीना में नए वज़रा शामिल करने पर शदीद तनकीद। कहा वज़रा की फौज हुकूमत की नाअहली को खत्म नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अपने खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार देगी। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाना होगा। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। यहाँ पे अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा दे रहे हैं तो लोग यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल करके क्यों बाहर जाएंगे? लोग क्यों किसी और मुल्क में जाएं जब उनको अपने मुल्क में ये सारी सहूलियात मौजूद हों? तो उसको इनकरेज करना मेरे ख्याल से हम सब लोगों की एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सरमायाकारी के लिए आइडियल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजिर मिलकर काम करते हैं। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। ख्वातीन को ईवी पिंक स्कूटर देने का ऐलान। पिछले 2 दिन से देख रही हूँ कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुज़दार मॉडल था और वो बुज़दार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुज़दार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ती थी, वो बेचारा बुज़दार जिसको ये नहीं पता होता था कि एयरपोर्ट्स के अंदर से 1 के अंदर से आवाज आएगी कि 2 के अंदर से आवाज आएगी। और उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे। जरा दिखाएं जी, 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। मरियम नवाज ने इश्तहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दाम बताए। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, ज़्यादातर मंसूबे मुकम्मल किए। उनका कोई मंसूबा फाइलों की हद तक महदूद नहीं। एक जमात और इसके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो प्रोजेक्ट साल 2 साल में करने वाला होता है 10-10 साल में यह मुकम्मल नहीं होता। पैसे बढ़ते चले जाते हैं। ये सारे पैसे तो कराची देता है। पूरा सूबाई हुकूमत में या विफाकी हुकूमत में कराची का कंट्रीब्यूशन सबको मालूम है। 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट कराची से होती है। इनकम टैक्स आधा कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। 42% तकरीबन इनकम टैक्स कराची से होता है। रेवेन्यू 60% से ज्यादा होता है। कराची में 98% रेवेन्यू पूरा सूबा सिंध का कराची से होता है। 26वीं तरमीम में शामिल जमातें कौमी मुजरिम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 15 साल हो गए कि कोई मंसूबा बनाकर नहीं दिया जा रहा। सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। इस वक्त शहर में मोटरसाइकिल सवार डंपरों और टैंकरों का निशाना बन रहे हैं। कराची को 17,000 बसों की ज़रूरत है। ये सिर्फ 300 बसें लाए हैं। ये करप्ट भी हैं और नाअहल भी। करप्शन और नाअहली के इम्तिजाज का नाम सिंध हुकूमत है। हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। ये तालीमी नस्ल कुशी कर रहे हैं।
लाहौर में वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10,000 जुर्माना करने का इंदिया। लाहौर हाई कोर्ट में इंसदाद स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर बेहतर हो रहा है, तमाम इदारों ने अच्छा किरदार अदा किया है। मैचेस के दौरान ट्रैफिक के अच्छे इंतजाम पर ट्रैफिक पुलिस को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल के औकात में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी तलब कर लिया। चकवाल में मोटर वे मीला डोला के करीब बस उलट गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में 3 मर्द, 1 खातून और 1 बच्ची शामिल। हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। मज़ार पर फूल की चादर चढ़ाई और मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। फैसल करीम कुंडी ने ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हुई। KPK और बलोचिस्तान की मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद शदीद गालाबारी। बलोचिस्तान के इलाके कलात और चमन में भी गालाबारी हुई। सिंध के इलाके मियार कंदकोट में भी बारिश हुई। गिरगी बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। इस्तवार और कुरम में पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा पर पानी तोड़े गिरने से कई सड़कें बंद हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन मुआहिदा अब ना हुआ तो कभी नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि रूसी और यूक्रेनी फौजियों को जंग में मरता नहीं देखना चाहता। उम्मीद है रूसी सदर अपनी बातों पर कायम रहेंगे। अमरीका और बरतानिया के दरमियान जल्द तिजारती मुआहिदा होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि यूक्रेन रूस तनाज़े पर अमरीका के साथ मिलकर काम करेंगे। ट्रंप की अमन से मुतालिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गजा जंगबंदी। इसराइल ने मजीद 46 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में बेशतर कम उम्र फ़लस्तीनी शामिल हैं। खान यूनिस पहुंचने पर रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मुआहदे के तहत मुज़ाकरात के लिए इसराइली, अमरीकी और कतरी वफूद काहिरा पहुंचे। फ़लस्तीन में इमदाद की फ्राहमी के तरीकों पर भी बात हुई। PSL का शेड्यूल आ गया। HBL PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल 18 मई को होगा। PSL 10 के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर, कराची और मुल्तान में होंगे। पेशावर में सिर्फ एक नुमाइशी मैच होगा। और शफकत का हाथ सबके सर पर रखा, मोहब्बत बांटी, दूसरों के गम में शरीक रहे। शफकत, मोहब्बत और रहमदिली का पैकर अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश है। दूसरी जंग अजीम की कारा वैन में सबसे बड़ा एम्बुलेंस का बेड़ा बनाने वाले ईदी साहब को कौम का सलाम।